मुफ्ती साहब ने अगर कोई बयान दिया तो ऐसे तमाम बयान सोशल मीडिया पर मौजूद है। अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा, तमाम ये साध्वी संसद के अंदर रमेश बिधूड़ी जैसा सांसद मुल्ला जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, तो ये क्या है? देखिए, आज इस देश के अंदर एक देश दो कानून चल रहे हैं और अगर आप बोलेंगे तो आपके घरों को बुलडोज कर दिया जाएगा, आपकी गैर कानूनी तरीके से आप पर मुकदमे चलाए जाएंगे। आप अगर बोलेंगे तो आप पर यूएपीए लगेगा। जिस तरीके से हमने देखा मुफ्ती साहब के ऊपर गिरफ्तारी हुई, क्या सोशल मीडिया के माध्यम से जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, तो मैंने यही देखा कि कुत्तों की बात की उन्होंने कि अभी कुत्तों का दौर है, हमारा दौर भी आएगा। उन्होंने किस सेंस में कहा, किस मुल्क के लिए कहा, क्या क्यों कहा, किस लिए कहा, लेकिन किसी की भावना यहाँ पर कैसे आहत होती है मैं नहीं समझ पाई। उनकी गिरफ्तारी हो गई, किसकी भावना आहत हुई? हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आरफा खानम जी है। कहेंगे मुफ्ती अजहर साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, कुत्तों की बात करने पर एक शेर पढ़ रहे थे वो। देखिए, जो बात कहते डरते हैं सब, जो बात कहते डरते हैं सब, तो वो बात लिख, इतनी अंधेरी थी न कभी पहले रात लिख। देखिए, जिस तरीके से मुफ्ती अजहर साहब की गिरफ्तारी होती है, देखिए ये हम पहले ही कहते हैं और लगातार कहते रहे हैं और देखते रहे हैं कि इस तरीके की जो गिरफ्तारियां हैं ये बहुत आम होनी है आने वाले वक्त में। आप मुसलमान कुछ भी बोलेगा, कुछ भी कहेगा, उस पर फौरन यूएपीए लगा करके उसको जेलों के अंदर ठूस दिया जाएगा, उस पर फर्जी मुकदमे लगाए जाएंगे और लगाए जा रहे हैं। आप ये देखिए, कहीं ट्रेनों के अंदर उनकी मौतें हो रही हैं, कहीं पर उनको मार मार कर पीट कर। अभी हाल फिलहाल में मैंने देखा कि एक जो सफर कर रहा था, एक लड़का सफर कर रहा था एक ट्रेन के अंदर, उसको इतना मारा गया, इतना पीटा गया, क्योंकि वो मुसलमान था, इतना पीटा गया कि उसको पीट कर मार दिया गया। और आसपास वाले बताते हैं कि इस तरीके से इसको मारा पीटा गया ट्रेन के अंदर। हम देखते हैं कि दाढ़ी के नाम पर, टोपी के नाम पर, कुर्ता पजामा के नाम पर जिस तरीके से मुसलमानों की शिनाख्त कर करके उनको ट्रेनों के अंदर मारा जाता है, उनको सड़क पर मारा जाता है, उनकी मॉब लिंचिंग की जाती है। और क्या कसूर है इस देश के अंदर, इस देश के इस मुल्क को अपना कहना? क्या ये खता है मुसलमानों की कि जिस तरीके से आज मुसलमानों को लगातार टारगेट किया जा रहा है? 2014 के बाद से मोदी सरकार जब से आई है कहती है कि सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की बात करती है। आज ये सबका साथ सबका विकास कहाँ है और सबका विश्वास कहाँ है? तमाम इनकी सेना, तमाम दल, बजरंग दल गौ रक्षा के नाम पर उगाई करने का काम करते हैं। ये गोरख धंधा चल रहा है। प्रधानमंत्री जी अलग अलग जगह पर जाकर के 2016, 17, 18 का अगर आप उनका बयान उठाकर देखेंगे तो उनको फ्रिंज एलिमेंट्स बता देते हैं, लेकिन जेलों में नहीं डालेंगे, यूएपीए नहीं लगाएंगे। यूएपीए किस पर लगेगा? यूएपीए लगेगा मुसलमान पर। मुसलमान अगर मुफ्ती साहब ने अगर कोई बयान दिया तो ऐसे तमाम बयान सोशल मीडिया पर मौजूद है। अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा, तमाम ये साध्वी संसद के अंदर एक सांसद रमेश बिधूड़ी जैसा सांसद जो उग्रवादी, आतंकवादी, भड़ुआ, कटवा, मुल्ला जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, तो ये क्या है? तो देखिए, आज इस देश के अंदर एक देश दो कानून चल रहे हैं और अगर आप बोलेंगे तो आपके घरों को बुलडोज कर दिया जाएगा, आपकी गैर कानूनी तरीके से आप पर मुकदमे चलाए जाएंगे। आप फिर भी अगर इससे बात नहीं बनेगी तो आपकी लिंचिंग कर दी जाएगी। आज इस देश में हिंदुत्व के नाम पर किस तरीके से आज लोगों को न्याय दिया जा रहा है, न्याय के नाम पर उनको मारा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है। अगर हम महिलाओं की बात करें, हम शोषितों की बात करें, हम किसानों की बात करें, अगर हम किसी भी वर्ग की बात करें तो महंगाई, बेरोजगारी, ये मुद्दे बहुत पीछे छूट चुके हैं कि जिन हम मुद्दों की बात और मुद्दों पर चर्चा और डिबेट होती थी, ये ऐसा लगता है कि ये हम किसी समय की, किसी काल की बात कर रहे हैं जब इस तरीके के जब मुद्दों पर चर्चा होती थी, बेटियों के मुद्दों पर चर्चा होती थी, किसान जब उठ करके अगर विद्रोह कर दे, किसान अगर ये कह दे कि हम भारत बंद का ऐलान करते हैं तो सरकार हिल जाती थी। लेकिन आज देखिए कि आज किस तरीके से आज किसान देश की दिल्ली में किस तरीके से, नोएडा में किस तरीके से उनके साथ बैरिकेडिंग की जाती है।
750 किसानों को मार दिया जाता है। जो एक बिल लेकर आते हैं उसके नाम पर ये कहा जाता है पहले फायदे गिनाए जाते हैं, फिर नुकसान गिनाए जाते हैं, फिर वापस ले लिया जाता है। तो देखिए इससे 750 किसानों की शहादत हो जाती है। सीए के नाम पर, यूसीसी के नाम पर आज जिस तरीके से मुसलमानों को डराया धमकाया जा रहा है, ये बार बार ये नैरेटिव बनाया जा रहा है कि हमारी तरफ आ जाओ वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। साहब को जो गिरफ्तार किया गया एटीएस ने, गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया, क्या ये मौलानाओं को जो इस तरह के भाषण देते हैं या अपना पैगाम पहुंचाते हैं उनको डराने की कोशिश है, या भारत के मुसलमान को क्या कहा जा रहा है कि जो हम चाहेंगे वही करो, आप फालतू कुछ नहीं बक सकते? देखिए अब दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश हो रही है। ये कहा जा रहा है कि देखिए आप इस देश का ऐसा अछूत मुसलमानों को समझा जा रहा है कि आप अछूत हैं, अछूत बनाने की कोशिश हो रही है मुसलमानों को, क्योंकि आप अगर बोलेंगे तो आप पर यूएपीए लगेगा। जिस तरीके से हमने देखा मुफ्ती साहब के ऊपर गिरफ्तारी हुई, क्या मैंने जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, वो मैंने यही देखा कि कुत्तों की बात की उन्होंने कि अभी कुत्तों का दौर है, हमारा दौर भी आएगा। उन्होंने किस सेंस में कहा, किस मुल्क के लिए कहा, क्या क्यों कहा, किस लिए कहा, लेकिन किसी की भावना यहाँ पर कैसे आहत होती है मैं नहीं समझ पाई कि किस तरीके से कुत्तों की बात करने पर किस तरीके की से भावना आहत हो गई और उनकी गिरफ्तारी हो गई। किसकी भावना आहत हुई? उन कुत्तों की भावना आहत हुई जो लगातार सोशल मीडिया पर भौंकने का काम करते हैं, या उन कुत्तों की भावना आहत हुई जो डीजे चला करके गंदे गंदे गाने चलाते हैं। हमने देखा कि 22 जनवरी को जिस तरीके से लखनऊ के अंदर गाली माँ बहनों की गालियां दी गई, डीजे पे गाने चलाए जाते हैं, जिस तरीके से मस्जिदों के सामने जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, कटवा मुल्ला जैसे शब्दों का प्रयोग करके, और किस तरीके से मुसलमानों को गाली दी जाती है, क्या वो अपने आप को कुत्ता समझते हैं? मैं नहीं समझ पाई किन लोगों की भावना आहत हुई। इस देश के अंदर 140 करोड़ लोगों में से कितने लोगों की भावना आहत होती है। तो जाहिर है जो जिसने भी कंप्लेन एफआईआर दर्ज कराई है और जिसके भी कहने पर ये गिरफ्तारी हुई है, तो पहले ये समझना चाहिए कि वो किस कैटेगरी का आदमी है, वो किस तरीके का आदमी है, वो किस दल से है। तो ये जाहिर है सवाल ये है कि भाजपा नेता टी राजन जो राजा है वो नबी के बारे में गुस्ताखी करते हैं, उसके बाद गालियां देते हैं मस्जिद के सामने। लेकिन गुजरात पुलिस जो है, अभी बिल्किस बानो का मामला आपने देखा, मालाएं पहना जाती है लेकिन उन लोगों को नहीं पकड़ती है, छोड़ दिया जाता है। लेकिन उसके बाद जिस तरह गुजरात पुलिस एक भाषण में, देखिए कुत्तों की बात है ना यहाँ पर, तो कुत्तों से मैं समझती हूँ कि किसको प्यार है। जाहिर है कुत्तों का दौर भी कोई बुरा दौर नहीं है। मुझे कुत्ता कहा गया, हिंदुओं को कुत्ता कहा गया। नहीं, देखिए कुत्तों का दौर अगर ये है चल रहा है तो इसमें देखिए कुत्ता भी, अगर आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुत्तों को पालते हैं, उनको अपने बच्चे की तरह रखते हैं घरों के अंदर। उनको देखिए किस तरीके से उनका आज देखिए बड़े बड़े शोरूम्स खुले हुए हैं कुत्तों के, उनके खाने के पीने के, उनके। देखिए जाहिर है कि अगर ये मुफ्ती साहब ने कहा भी है कि कुत्तों का दौर चल रहा है, तो इसमें मुझे लगता है इसमें कोई ऐसी बुराई वाली बात नहीं है कि अगर कुत्तों का दौर तो अगर चल रहा है की बात फिर कैसे आने लगी? अगर बुराई नहीं है तो आप वकील है तो आप बता सकते हैं। देखिए ये तो वही बताएंगे जिनकी भावना आहत हुई है। कुत्तों का दौर है, हमारा वक्त आएगा, सब याद रखा जाएगा। ये तो अब ये लग सकता है। देखिए अब ये तो जो इस बैन पे यूएपी लग सकता है कानून? नहीं, देखिए यूएपी ऐसा कानून नहीं है कि जो कुत्तों की बात करने पर यूएपीए लगेगा। यूएपीए तो रमेश बिधूड़ी पर लगना चाहिए था, लेकिन नहीं लगा। टी राजा पर लगना चाहिए था, नहीं लगा। अनुराग ठाकुर पर लगना चाहिए था। याद है क्या कहा था उन्होंने? देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश नहीं बोलना चाहती मैं, तो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया। और फिर लगातार सोशल मीडिया पर जिस तरीके से आपने देखा कि गोली मारो करके, और जब यहाँ पर CNRC का जब प्रोटेस्ट चल रहा था तो किस तरीके से कुछ इसी तरीके के लोग यहाँ पर पहुंचे थे, गोली और बंदूक लेकर पहुंचे थे। कपिल शर्मा पहुंचा था, राम भक्त जामिया पे पहुंचा था, आपको याद होगा गोली चलाई, लेकिन जमानत कितने दिन में? 3 दिन के अंदर जमानत मिल जाती है। तो जाहिर है
तो आज किसका दौर है हम सब जानते हैं। तो अब ये इस पे यूएपीए लगाना, इस पर यूएपीए लग सकता है नहीं लग सकता, मोदी सरकार है, देश के अंदर तानाशाही है। आप यूएपी के, आप तो अब फांसी का फंदा भी आप ये कह सकते हैं कि उसके लिए तो फांसी भी कम है आप, क्योंकि लिंचिंग तो आप सड़क पर करवा देते हैं, बुलडोज करवा देते हैं घरों को। और मैं पूछना चाहती हूँ कि ऐसे लोग जो खास करके इस तरीके के जो बयान देते हैं, सुरेश चौहान जैसे लोग हैं जो मुसलमानों के नरसंहार की बात करते हैं, तब कहाँ जाता है ये लोकतंत्र, तब कहाँ जाता है देश का वो कानून। लेकिन आज जब कुत्तों की बात आ रही है, कुत्तों की बात है, ये कुत्ता भी कोई चीज है कि आज उसको लेकर के आपकी भावना आहत होती है। गाय की बात अगर होती तो समझ में आता, यहाँ तो आप किसी जानवर के बारे में बोलना आज गुनाह, ऐसा लगता है आज गुनाह हो गया है। अब समझ में नहीं आता कि कुत्ते का नाम लेना या बिल्ली का नाम लेना, आज किसी ऐसे का नाम लेना भी आज गुनाह हो गया है। तो मुझे लगता है कि शायद अब इसको मोदी सरकार को क्लियर करना चाहिए। 24 से पहले किस चीज से भावना आहत होती है। 24 से पहले क्या मुसलमानों को डराया जा रहा है, डराने की कोशिश हो रही है? नहीं, मैसेज देने की कोशिश हो रही है, अपने वोटरों को मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि आज देखिए कि हमने मुसलमानों की क्या हालत कर दी है कि आज किसी को भी अगर कोई भी अगर हमारे सामने अगर बोलेगा, इसमें सिर्फ देखिए मुसलमान ही नहीं है, मैं तो देखती हूँ कि वो तमाम वो लोग भी हैं जो अमन पसंद लोग हैं, जो देश के अंदर अमन चैन और सुकून चाहते हैं। वो चाहते हैं कि देश ये सेक्युलर देश है और इसके अंदर हर तरीके के इस देश के अंदर फूल हैं, और वो फूल रंग बिरंगे जो फूल हैं, और वो उन रंग बिरंगे फूल जो है वो जिस तरीके से उनको तोड़ने और कुचलने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से न्याय और नैतिकता के नाम पर संविधान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको हमें याद करना चाहिए, हमें उनके लिए भी आवाज उठानी चाहिए। आज देखिए शर्जिल इमाम जैसे लोग आज जेलों के अंदर बंद है, लेकिन राम रहीम जैसे लोग बाहर हैं, बलात्कारी और भ्रष्टाचारी को पेरोल मिलती है, आज वो बाहर है, आज उनकी सुनवाई नहीं होती है। आज अगर ज्ञान व्यापी मस्जिद जो मामला आया, आज उसके अंदर पूजा की अनुमति दी जाती है, लेकिन फिर किस तरीके से एक दिन बाद ही वो रिटायर्ड हो जाते हैं। तो देखिए ये तमाम चीजें जो है वो संयोग और प्रयोग की अगर हम जब बात करते हैं, इत्तेफाक नहीं हो सकती। जाहिर है ये सुनियोजित तरीके